जाने कितने करोड़ का अस्पताल है और उसके बावजूद भी सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं होता है, तो सीएनएस जैसे अस्पताल में आना पड़ता है और सीएनएस जैसे अस्पताल में समय पर नहीं आए तो मौत हो जाता है। शायद ये लोग पहले अगर आते तो यहाँ के डॉक्टर जो है प्राइवेट डॉक्टर जिनको हम अक्सर गाली देते हैं ये लोग लूटते हैं। अरे लूटे नहीं तो लोग क्या सरकारी अस्पताल में व्यवस्था नहीं है और यहाँ पे आगे रहते तो शायद बच गए होते। दरवाजे पे आने से पहले जो है हम कराएंगे एम्बुलेंस का व्यवस्था, ठेला पे लेके जाना पड़ता है ना। पीएमसीएच में अभी कोई नेता आएगा तो एट ए टाइम उसे आईसीयू में भर्ती किया जाएगा, वो भी वीआईपी आईसीयू में, और वो भी पीएमसीएच का सबसे बढ़िया डॉक्टर उसका इलाज करेगा। आईजीआईएमएस में भी कोई नेता बीमार हो गया है तो उसका इलाज होगा, पटना एम्स में कोई नेता बीमार हो गया उसका इलाज होगा। लेकिन गरीब लोग वोट देते हैं और नेता को चुनते हैं। अगर ये लोग पीएमसीएच आईजीआईएमएस या एम्स में चले जाए तो इन लोगों का इलाज नहीं होगा, इन लोगों को मरना होगा वहाँ पे। ये सच्चाई है। एक एम्बुलेंस पिछले 24 घंटे से सरकारी अस्पताल का चक्कर लगाते फंस गया, आप देख सकते हैं। और उस एम्बुलेंस में जो मरीज थे वो मर चुके हैं। आईजीआईएमएस में गए, पीएमसीएच में गए, एम्स में गए, कहीं भी बेड नहीं मिला, कहीं भी वेंटिलेटर नहीं मिला, कहीं भी आईसीयू नहीं मिला। मैं बता देना चाहता हूँ वो कोरोना के पेशेंट नहीं थे, इलाज हो सकता था सरकारी अस्पताल में, नहीं हुआ। बिहार के लोगों में विनती करना चाहता हूँ आप लोगों से, अगर है पैसा तो प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराओ, नहीं है ना तो बिहार के सरकारी अस्पताल में मत जाओ। अगर जाओगे तो बिहार का सरकारी अस्पताल जो है मुर्दा घर बन चुका है और गलती से बिहार के सरकारी अस्पतालों की गलतियों को दिखाओगे ना तो नीतीश कुमार का प्रशासन डंडा लेकर मारता भी है। इसलिए हो सके अगर मरीज क्रिटिकल कंडीशन में हो और पैसा नहीं हो तो बंगाल चले जाओ, झारखंड चले जाओ, यूपी चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, नेपाल चले जाओ, लेकिन बिहार के सरकारी अस्पताल में अपने मरीज को लेकर मत जाओ, नहीं तो यही हाल होगा, देख सकते हो। ये विनती है। और अगर पैसा है ना तो प्राइवेट अस्पताल में ही जाओ। ये आईजीआईएमएस, पीएमसीएच, ये 800-900 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये 3000 4000 करोड़ का प्रोजेक्ट, ये सिर्फ और सिर्फ जो है ना नेताओं का जेब भरने के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को ये बात सब पता है, लेकिन क्यों चुनाव के समय में हम सबको भी पता रहता है कि नेता गलत है, फिर भी पार्टी और जाति में बट के जो गलत नेताओं को चुनते हैं और स्थिति ऐसी हो जाती है, देख सकते हैं। अगर बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारना है ना नीतीश कुमार जी और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, तो आप दोनों को पता है सरकारी अस्पताल में काम करने वाला डॉक्टर अगर प्राइवेट क्लिनिक खोल लेता है तो उसको जेल में डाल दो, 2 दिन में बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था सुधर जाएगा। लेकिन मुझे पता है आप लोग नहीं सुधारोगे, क्योंकि चुनाव के समय में सबसे ज्यादा फंड का व्यवस्था अगर कोई करता है तो वो डॉक्टर करता है और उसी डॉक्टर के पैसों से जो है आप लोग चुनाव लड़ते हो और निकम्मा भ्रष्ट नेता जो है वो चुनाव जीत जाता है और जीतने के बाद जो है गरीबों का स्थिति जो है एक एम्बुलेंस से दूसरा एम्बुलेंस, एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल हो जाता है। क्या इस चीज को दिखा के हम लोग नीतीश कुमार गलत कर रहे हैं? क्या मंगल पांडे इस कमियों को दिखा के हम लोग गलत कर रहे हैं? अगर हम लोग गलत नहीं कर रहे हैं तो बिहार के लोग आप लोगों से विनती है कि साथ दे। जय हिंद। बिहार में इलेक्शन आ रहा है और सोचे आपको कुछ याद दिला दे। ये पीएमसीएच की स्थिति थी, आए दिन लूटमार, भुखमरी, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अगर आप अब भी वोट अपनी जाति और धर्म के नाम पे दीजिएगा तो ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा। याद रखिए, याद कीजिए मनीष कश्यप को एक पार्टी ने तो उसको देशद्रोही साबित करने का प्रयास किया और एक पार्टी ने उसको पीएमसीएच में पीटने पर उसको पीटा गया तो कुछ नहीं बोला। मनीष कश्यप दिल का बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं। ये भी सत्य है कि मनीष कश्यप कभी भी लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ते हैं, वो जनता के लिए लड़ते हैं। अपने लिए मनीष कश्यप नहीं गए थे। कर्नाटका में जो भी मैटर था वहाँ पे, हाँ बहुत सारे प्रदेश में बिहारियों को पीटा भी जाता है, ये बात हकीकत है। गुजरात को ही ले लीजिए, आप बताइए ना, मराठी भाषा बोलने पे ये सब हो रहा है। मनीष कश्यप झूठ नहीं बोल रहे थे, लेकिन उस व्यक्ति को इतना प्रताड़ित किया गया, उसके ऊपर एनएसए लगाया गया और उसके बाद इससे भी नहीं मन भरा तो उसको गजड़ियों के बीच में रखा गया, उसके घर की कुर्की जब्ती की गई, नल तोड़ दिया गया। क्यों? आज तक एक भी रुपया भ्रष्टाचार का मनीष कश्यप ने नहीं खाया है। और बिहार में कितने भ्रष्ट नेता हैं, 800 रुपये का करोड़ का पुल घोटाला करके बैठे हैं, जग जाहिर बात है, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। एक सच्चा आदमी है मनीष कश्यप और मैं चाहूँगा, तहे दिल से चाहूँगा कि इस बार के चुनाव में मनीष कश्यप और विपिन सर को आप लोग वोट दीजिए और भारी मतों से जितवाइए, क्योंकि ये दोनों लोग हैं वो विकास के पुजारी हैं। ये लोग विकास करेंगे, ये लोग जनता के दर्द को समझेंगे। इतने सारे कमियां होने के बाद भी मर्डर और रेपिस्ट को आप लोग चुनाव जिताते हैं। ये साफ सभी के नेता हैं और जनता के लिए काम करने वाले नेता हैं, हर समय जनता के लिए खड़े होंगे। और मनीष कश्यप